साथियों नमस्कार। मैं हूं मिस्टर राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं राजकमल हिंदी चैनल। तो साथियों आज हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण में संज्ञा और उसके भेद। इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलो साथियों हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा को देख लेते हैं कि जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, जिन शब्दों के द्वारा, ऐसे शब्द जो होते हैं जिनसे हमें या तो किसी व्यक्ति का या फिर किसी वस्तु का या फिर किसी स्थान का या फिर किसी के भाव का बोध हो, ज्ञान हो उसका, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। आसान से इसकी परिभाषा होती है कि जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो उसको हम संज्ञा कहते हैं। अब इसके हम आगे पार्ट के बारे में बात करेंगे तो और भी हम इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ आप देखिए इसके अंदर क्या है, संज्ञा के जो प्रकार हैं उसको अलग अलग से जो है दर्शाया गया है। इसके अंदर जो पहला पार्ट है व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, इसके जो प्रकार हैं मुख्य रूप से इसके तीन ही प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा और उसके बाद में भाववाचक संज्ञा। तो ये तीन प्रकार होते हैं संज्ञा के। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहले हम परिभाषित कर लेते हैं। कैसे? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो तो उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या कहा है कि जिन शब्दों द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का बोध होता है उसको हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिनके द्वारा जो है किसी वस्तु, स्थान का प्रॉपर जो है हमें नाम का पता चल जाए उसको हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने दिया राम, सीता, गंगा, कबीर, हिमालय, रविवार, जनवरी। ये जो हैं किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम हैं, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा गया है। इसके बाद में व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसको पहचानने के कुछ जो हैं यहाँ एक ट्रिक्स के रूप में दी गई है, या ये कह सकते हैं कि हमने कुछ इसके पॉइंट दिए हैं जिसके द्वारा हम आसानी से जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। जैसे इसके अंदर पहला जो है हमारा वो है कि सभी व्यक्तियों के नाम, जो व्यक्ति हैं चाहे वो राम, श्याम, कृष्ण, जो भी नाम है, सारे व्यक्तियों के नाम जो है वो क्या हो गए हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। दूसरा है स्थानों के नाम, जो स्थान है, प्लेस है, उनके नाम भी जो है व्यक्तिवाचक हो गए। जैसे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, जो भी स्थान है उनका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। उसके बाद में नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और भी बहुत सारी नदियां हैं, तो उन सभी नदियों के नाम भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर गिनती में आएंगे। उसके बाद में सभी देशों के नाम, भारत, पाकिस्तान, रूस, जापान, अमेरिका, ऐसे जितने भी कंट्रियां हैं हमारी, जितने भी हमारे देश हैं, वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। इसके बाद सभी दिनों के नाम, जैसे हमारा सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, और महीनों के नाम, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे महीनों के नाम। इसके बाद में पर्वतों के नाम, हिमालय, पूरा, ऐसे जितने भी हमारे पर्वत हैं और दूसरे देशों के अंदर भी जो पर्वत है वो सारे के सारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। सभी ग्रहों के नाम भी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये सारे क्या हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसका प्रॉपर नाम बता दे उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को सबसे पहले हम इसको परिभाषित कर लेते हैं कि जिन शब्दों से हमें किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध होता है। इसके अंदर क्या है कि संपूर्ण जाति का ही बोध होता है।
उसमें था कि विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का, लेकिन इसके अंदर संपूर्ण उसकी जाति का, जैसे आम, केला, गुलाब, गेहूं, कार, जीप आदि। अब इसको हम जो है इसकी पहचानने की जो ट्रिक है उसको भी हम देख लेते हैं, उसके पहचान के नियम क्या है उसको भी देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा की जब पहचान करनी हो तो इसमें क्या है कि सभी फलों के नाम, आम, केला, अमरूद, संतरा जो है वो सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। सब्जियों के नाम सारे, जैसे आलू, मटर, गाजर, मूली, ऐसे सारे जो हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। ये साथियों यहाँ आलू हैं। सभी फूलों के नाम, गुलाब, गेंदा, चमेली, कमल आदि, जो सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा। सारे जो खाद्यान्न पदार्थ हैं हमारे वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, चावल, मक्का, गेहूँ, बाजरा। और यातायात के साधनों के नाम, कार, जीप, स्कूटर, बस। और स्टेशनरी की वस्तुओं के नाम, रबड़, पेंसिल, कॉपी, ऐसी वस्तुओं के नाम जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। इसके साथ साथ में आपने ये भी याद रखना है कि इसकी परिभाषा के अनुसार जो है आपने इसको जो है चिन्हित करना है, पहचानना है इसको। उसके बाद में जातिवाचक जो संज्ञा थी इसके दो जो है उपभेद भी मैंने आपको शुरू में बताए थे कि दो इसके जो है उपभेद होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है हमारा द्रव्यवाचक। अब साथियों इसका जैसे हम नाम जो पढ़ते हैं तो नाम के अंदर ही बहुत सारे शब्दों का जो अर्थ होता है। द्रव्य का मतलब लिक्विड कोई चीज़ होती है जो, और लिक्विड चीज़ों का अगर कोई ज्ञान करवाता है, जिन संज्ञा शब्दों से हमें तरल एवं धातु पदार्थों का जो बोध होता है उसको हम कहते हैं द्रव्यवाचक। तो जैसे धातु पदार्थों में क्या हो गया, सोना, चांदी हो गया, और लिक्विड में हमारा द्रव्य में पानी और दूध, जो ऐसे चीज़ हैं वो क्या हो गई, जो बहने वाली चीज़ें हैं। तो द्रव्यवाचक जो संज्ञा है हम उसको कह सकते हैं जिन संज्ञा शब्दों से हमें तरल और धातु पदार्थों का ज्ञान होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा का जो भेद है द्रव्यवाचक कहते हैं। इसके बाद में इसका दूसरा जो पार्ट था समूहवाचक संज्ञा। समूह जैसे कि नाम से ग्रुप, जिन शब्दों से हमें किसी समूह का बोध होता है, जैसे सेना। इसी प्रकार कक्षा के अंदर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो यानी कि जहाँ समूह होता है वहाँ क्या है कि समूहवाचक संज्ञा, जहाँ काफ़ी संख्या में लोग हों तो वहाँ समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद में बात करते हैं हम तीसरे जो इसके पार्ट के भाववाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, जिन शब्दों से किसी गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध होता है उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसमें ईमानदारी, प्रशंसा, सच्चाई, मित्रता, मानवता। अब रंग के आधार पे जैसे मान लो काला, गोरा, ये भी है, सांवला हो सकता है, ठीक है। और आकार में क्या आ जाएगा? आकार में आ जाएगा कि छोटा या फिर मोटा आ सकता है, पतला, थिन जो होता है पतला आ गया। तो ये सारे जो शब्द हैं जो हमें गुण का, दोष का, रंग का, आकार का, अवस्था का, ऊंचा नीचा, ऐसे ऊंचाई नीचाई जो है वो चीज़ आ जाएगी। तो यानी कि ऐसी जो अवस्थाओं का ज्ञान करवाए उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों ये हमारे संज्ञा के जो थे 3 भेद थे, जिसमें सबसे पहले आया व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद में जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के आगे जो है 2 उपभेद थे। कौन कौन से थे? नंबर 1 था द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा था समूहवाचक संज्ञा। द्रव्य के अंदर जो लिक्विड पदार्थ होते हैं या धातु जो थी वो आ जाएंगे, और समूह में समूह आ जाएगा, जैसे कक्षा हो गया, गुरुजन हो गया और सेना हो गई। यानी कि ऐसा कोई समूह हो उसको हम समूहवाचक। उसके बाद में तीसरा जो है ये हमारा भाववाचक संज्ञा। इसके अंदर जो है गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध होगा। तो ये हमारे संज्ञा के 3 भेद थे और 2 उसके जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। ये हमने इसको विस्तार से किया और बहुत ही आसान सा जो है एक टॉपिक है ये। और ये जो है कहीं कहीं आपकी कोई भी किसी प्रकार की कोई जो परीक्षा होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपको क्लास के अंदर वैसे ही किसी बच्चे को ग्रामर की जो बुक होती है, ग्रामर की, व्याकरण की जो पुस्तक है आपकी, उसके अंदर भी ये टॉपिक होते हैं, तो वहाँ भी, और जो प्रतियोगी परीक्षा उसके अंदर भी आपको हर प्रकार से सहायता करेंगे।
तो इसी के साथ में साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और राजकमल हिंदी चैनल को जो आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।